आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए अनलिमिटेड कीवर्ड आइडिया फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप ये बात जानते हैं कि जब आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसके पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल लिखेंगे तो वो आर्टिकल गूगल सर्च इंजन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होंगे। आपको अच्छा सीपीसी मिलेगा, आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, आपका सीटीआर इंप्रूव होगा और एट द एंड आपकी एडसेंस की अर्निंग भी इंप्रूव होगी। तो अगर आप भी ये कंफ्यूजन में हैं कि आज मैं किस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखूं या फिर कौन से वो कीवर्ड्स है जिसे मुझे टारगेट करना चाहिए, तो वैसे तो कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जिससे आपके पास इतने सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिससे आप महीने 2 महीने 3 महीने तक भी खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको कैसे करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे आपकी ब्लॉग की निश के अकॉर्डिंग। उन्हें आप टारगेट करके आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं सेमरश टूल का इस्तेमाल करती हूँ। सेमरश बहुत ही अच्छा टूल है और काफी सस्ते में भी ये मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप फॉलो करिए। वहां पर मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन देती हूँ कि कौन से टूल आपको कहाँ से कितने सस्ते प्राइस में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि वो तरीका जिससे आप अनलिमिटेड कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको आपकी निश के अकॉर्डिंग आपके कॉम्पिटिटर की लिस्ट फाइंड करनी है। उसके लिए आप गूगल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये मेरा एक ब्लॉग है, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, है ना। इसकी निश देखिए, इसकी निश है ब्लॉगिंग। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग, एसईओ और मेक मनी से रिलेटेड लिखती हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी ब्लॉग है उस निश के अंदर किस तरह के टॉपिक आते हैं। इतना तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी आता है। अगर देखा जाए यहाँ पर एडसेंस आता है, पोस्टिंग आता है, सोशल मीडिया आता है, ट्रैफिक आता है, फ्रीलांसिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, बहुत कुछ है। तो ऐसे ही आपके ब्लॉग के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे। तो आपको क्या करना है, उन कीवर्ड्स को आपको यहाँ गूगल पे सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेक मनी पे लिखती हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगी, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। चलिए इस कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं। तो अब देखेंगे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए पे ये जो ब्लॉग है 1 2 3 4, ये जो ब्लॉग है ये कौन हुए, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हुए। तो इन कॉम्पिटिटर्स की आपको लिस्ट बनानी है। सिर्फ एक कीवर्ड नहीं, आप कई सारे ऐसे कीवर्ड डालिए सर्च पे, गूगल सर्च पे। और जो वेबसाइट रिपीटेडली आपको आ रही है, मतलब कि वो आपके कॉम्पिटिटिव निश में बहुत अच्छे से एक्टिवली काम कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने, आप सैमरश से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि सैमरश में मैंने एक कीवर्ड डाला, मोबाइल ऐप से पैसे कैसे कमाएं। मुझे ये कीवर्ड को टारगेट करके लिखना था। मैंने यहाँ पर लिखा मोबाइल ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो यहाँ पर जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मैंने देखा ये एक वेबसाइट है, हिंदी में डॉट मीन हिंदी, हिंदी आइडिया, ये इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट आई है, ठीक है। और मैं अधिकतर क्या करती हूँ, जब भी मैं गूगल पे अपना कीवर्ड सर्च करती हूँ तो मोस्टली इसमें से 5 से 6 वेबसाइट ऐसी हैं जो रिपीटेडली आती है। मतलब कि मेरी निश में ये वेबसाइट जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रही है। तो क्या करना है कि आपको ऐसी ही किसी कॉम्पिटिटर की डोमेन को कॉपी कर लेना है। मतलब सबसे पहले आप एक कॉपी पेन पे लिस्ट बना लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। यहाँ पे आपको काफी कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपकी निश में वो एक्टिवली कॉम्पिटिटर कौन है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मैंने इस वाली वेबसाइट को काफी देखा है अपने निश से रिलेटेड। मतलब जिस भी कीवर्ड को मैं टारगेट करती हूँ उस कीवर्ड पे इस पर आर्टिकल मिल जाता है। तो इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने डोमेन कॉपी कर लिया। डोमेन कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है डोमेन ओवरव्यू पे। आप सैमरश में जाइए और सैमरश में आने के बाद आप डोमेन ओवरव्यू पे आइए। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका जो डोमेन है वो यहाँ पर कॉपी कर देना है। इसके डोमेन को कॉपी किया और जो मेन डोमेन है ना, मेन डोमेन, आप उसे डोमेन ओवरव्यू में आप अपने कॉम्पिटिटर के मेन डोमेन को यहाँ पर सर्च करिए। और अगर आपको इंडिया टारगेट करना है तो आप इंडिया पे आ जाइए, ठीक है। इसके बाद आप सर्च करिए। अब देखेंगे कि 320 कीवर्ड्स थे इनके पास जो कि ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं और इनको अच्छा खासा ट्रैफिक भी ड्राइव हो रहा है। तो काफी अच्छी वेबसाइट है, इन्होंने काफी अच्छी बैकलिंक्स भी बनाई हुई है, अथॉरिटी भी काफी अच्छी है। तो
तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम देखें, इतना सारा वॉल्यूम है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, मतलब अब आपको एक एक कीवर्ड सोच सोच के सर्च नहीं करना है। यहाँ पर आपकी निश से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी को फोकस कर सकते हैं, वॉल्यूम फोकस कर सकते हैं, आप इनका सीपीसी देख सकते हैं। तो वन टाइम में आपको इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फिल्टर लगा के देख सकते हैं, जैसे कि आपको कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले चाहिए। जैसे कि ये एक मतलब इनकी अथॉरिटी काफी अच्छी है, तो इसमें जो लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड है हम वो सर्च कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, केडी पे हमने वेरी इजी किया, मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का हमने डेटा एनालाइज किया, उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पर आए, वहां पर आके हमने यहाँ पे लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड निकाले। अब आप देखेंगे कि 4.4K, 2.9K, 1.6K, 1K, 1K इतना अच्छा वॉल्यूम है। और आप देखेंगे कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी लो है, 11, 10, 12। आप इतने सारे कीवर्ड में से जो भी आपको कीवर्ड पसंद आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है, देखिए माइक्रो क्या है, 10 कीवर्ड है, 4 कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब ये देखिए 4 कीवर्ड डिफिकल्टी पे है, ये देखिए 8 कीवर्ड डिफिकल्टी पे। तो अगर आप बिगिनर ब्लॉग बनाया है आपने, तो आप पहले आप अपने निश के कॉम्पिटिटर्स में जाइए और आप देखिए कि वहां पर जो लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स है ना, यहाँ से आपको वो सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ऐसे खुद से फाइंड करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, यहाँ से चुन के आप आर्टिकल लिखना शुरू करिए और धीरे धीरे कीवर्ड डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाइए, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ओन स्ट्रेटेजी बनाने से बेहतर है थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटर एनालाइज करिए। यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी बैकलिंक्स उन्हें बनाई है, कहाँ कहाँ से बनाई है। तो यहाँ से आपको बैकलिंक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप लोग पूछते हैं ना कि कहाँ पे बैकलिंक्स बनानी है, कैसे बनानी है, तो आप अपनी इंडस्ट्री, आप अपनी निश के अंदर से एक अच्छे कॉम्पिटिटर की लिस्ट बनाइए 7 से 8, उनकी बैकलिंक्स स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करिए कि वो कहाँ से बनाते हैं। तो ये एक रेडीमेड मटेरियल है, जहाँ से आप रेडीमेड तरीके से आप अपने कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, बैकलिंक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब मैं इस कीवर्ड डिफिकल्टी को डिलीट कर देती हूँ और अब मैं बताती हूँ कि ये सारे कीवर्ड आप कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने ये डिलीट किया है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप आएंगे ना, जैसे कि यहाँ पर आप आएंगे और आपको ये दिख रहा है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, है ना, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, ये देखिए ऑर्गेनिक सर्च पोजीशन के सामने आपको एक्सपोर्ट दिख रहा है ना, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लिक करिए और ये एक्सेल फाइल में आप ये सारे कीवर्ड्स ले लीजिए। तो फिर आप एक बार, अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार सैमरश का टूल बाय करिए, यहाँ पर सारे अपने कॉम्पिटिटर्स के सर्च करिए, वहां से एक्सेल में आप उनके कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक एक कीवर्ड को उठाइए और उन पे वर्क करना स्टार्ट करिए। फिर तो बाकी सारी चीजें आपको गूगल पे भी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेट इन हिंदी, है ना, ये कीवर्ड अगर मैं इनका लेती हूँ और फिर मैं गूगल पर सर्च करती हूँ इंटरनेट इन हिंदी, तो ये देखिए इंटरनेट इन हिंदी, इस कीवर्ड को मैं सर्च करती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अब फिर क्या करना है, आपको इस कीवर्ड को यहाँ पर एनालाइज करना है। फिर ये इंटरनेट इन हिंदी पे आप जब आएंगे, तो यहाँ पर आप देखें ये जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इन क्वेश्चंस से आप अपने कीवर्ड आइडिया लीजिए, इनको आप अपने आर्टिकल में पब्लिश करिए। इनकी मदद से आप अच्छा एक टाइटल बना सकते हैं और हाई क्वालिटी आर्टिकल आप पब्लिश कर सकते हैं। तो मेरी खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी है जिससे मैं एक हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हाई क्वालिटी आर्टिकल कैसे पब्लिश करना है, कैसे उसे गूगल में रैंक कराना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको वो वाली वीडियो बना के दूंगी जिससे आप हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप ये जो ब्लॉग है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, यहाँ पर भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो ये भी पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो मेरा कोर्स भी है प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स का। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो ये आपके लिए पूरा का पूरा रेडीमेड मटेरियल है। यहाँ पर मैंने निश रिसर्च से लेकर सब कुछ बताया, जैसे कि निश रिसर्च पे यहाँ पर आपको इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी, यहाँ पर मैंने सारी की सारी स्ट्रेटेजी रिवील की है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्लॉगिंग कोर्स में आप फ्री में पढ़ सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए, सो दैट यहाँ आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। थैंक यू।